दोस्तों, आज हम आपको एक कबूतर के बारे में बताने वाले हैं जिसके पर आधी रात में सोने के हो जाते थे। जब एक गरीब आदमी को वो कबूतर मिला तो उसने उसके साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस वाक़े को इस तरह से बयान किया गया है कि एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो किसान औलाद की खुशी से महरूम था, बस वो था और उसकी बीबी थी। किसान अपने खेत में काम करके जो कुछ कमा लेता था उससे अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती थी। अब ऐसा हुआ कि एक रोज उस किसान की घर से कुछ दूरी पर एक अमीर आदमी ने बड़ी शानदार हवेली बना ली। वो हवेली इतनी खूबसूरत थी कि उस हवेली को देखकर किसान के दिल में रश्क आता था, हसद नहीं। क्योंकि अगरचे वो किसान गरीब था लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा था। वो किसान बहुत ही नेक दिल और नेक चलन इंसान था। दूसरों का मदद करके उसे हमेशा खुशी होती थी। उन्हीं खूबियों की वजह से लोग उसे अच्छा आदमी समझता था और दिल में उसकी इज्जत भी करते थे। एक रोज किसान शाम के करीब बाजार से सौदा लेकर वापस आ रहा था। सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तेज हवाएं भी चल रही थी। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, वो बहुत ही ज्यादा सर्दी की वजह से कांप रहा है। किसान ने जब उस बूढ़े की ये हालत देखी तो दिल में कहने लगा, ये आदमी मेरे हमदर्दी का मुस्ताहिक है, इसकी जरूर मदद करनी चाहिए। उसने जब उस बूढ़े आदमी से बात की तो उसे मालूम हुआ वो वाकई हमदर्दी का मुस्ताहिक है। बहुत दूर गांव में वो रहता था, गर्म कपड़े उसके पास नहीं थे, सफर काफी लंबा था, बेचारा सुबह से भूखा भी था। किसान उस बूढ़े को इज्जत के साथ अपने घर लेकर आया, उसे खिलाया पिलाया और आरामदेह बिस्तर पर उसे लेटा दिया। सुबह जब सूरज चमक रहा था तो बूढ़ा मुसाफिर बोला, ए नेक दिल इंसान, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। मैं इस वक्त तो तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुका सकता, अलबत्ता जुमेरात की सुबह को आऊंगा और तुम्हें एक ऐसी चीज देकर जाऊंगा जिससे तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। ये कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद किसान बड़े बेताबी से जुमेरात का इंतजार करने लगा। जुमेरात की सुबह अभी सूरज नहीं निकला था कि किसान नमाज पढ़कर दरवाजे पर आकर बैठ गया। उसी वक्त उसको वो बूढ़ा नजर आया जो दरवाजे पर खड़ा ही था। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसके अंदर सफेद परों वाला एक कबूतर नजर आ रहा था। उस बूढ़े ने किसान से कहा, तुमने मेरे साथ नेकी की थी, ये उसका बदला है। किसान कहने लगा, एक कबूतर लेकर मैं भला क्या करूंगा। किसान कबूतर को देखकर मायूस हो गया। वो समझ रहा था न जाने कौन से हीरे जवाहरात वो बूढ़ा उसको लाकर देगा जिससे उसकी काया पलट जाएगी। वो बूढ़ा बोला, अरे मियाँ, तुम क्या जानो ये कबूतर कितना कीमती है। सुनो, जुमेरात की आधी रात को इसके पर सोने की हो जाती है, तुम इसके चंद पर उतार लेना और इसे पिंजरे से निकालकर आजाद कर देना। ये चंद पर अगर तुम बेच दोगे तो हजारों क्या तुम्हें लाखों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन शर्त ये है आधी रात को जागते रहना। अगर तुम नहीं जागे तो इसके पर वैसे ही सफेद हो जाएंगे। किसान ने कबूतर की जब ये खूबी सुनी तो उसे महसूस हुआ जैसे उसका ख्वाब एकदम से पूरा हो गया हो। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर पिंजरा ले लिया और बूढ़े का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। बूढ़ा एक मिनट भी नहीं ठहरा और वहाँ से चला गया, मगर जाते जाते कह गया, खबरदार ये बात किसी को भी मालूम ना हो। किसान ने उससे वादा कर लिया। किसान खुशी खुशी पिंजरा अंदर लेकर गया। बूढ़े ने मना किया था ये राज किसी को नहीं बताना, मगर किसान की बीवी ने
जब बड़ा इसरार किया तो किसान ने उसे असल वाकया सुना दिया और वादा लिया वो ये राज किसी को भी नहीं बताएगी। दोनों पिंजरे के पास बैठ गए और आधी रात का इंतजार करने लगे। आधी रात होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ उन्होंने देखा कबूतर के पर सोने की तरह चमकना शुरू हो गया। वो सफेद पर थे लेकिन उस वक्त सुनहरे हो गए। बूढ़े की बात पर किसान फौरन आगे बढ़ा। उसने 2-3 पर तोड़ लिए और फिर सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होने पर उसने सुनार के पास जाकर वो सुनहरे पर बेच दिए। सुनार को हैरत हुई, सोने के पर इसके पास भला कहां से आ गए? सोना तो मुख्तलिफ शक्लों में होता है लेकिन पर की सूरत में उसने पहली बार देखा था। उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन जब हर जुमेरात की बाद दूसरे दिन सुनार के पास आकर वो सुनहरे पर देता और उसके बदले पैसे लेकर जाता तो अब उसको शक होने लगा। उसने ये बात उस जगह रहने वाले अमीर आदमी को बता दी क्योंकि वो उसका खास आदमी था। अमीर आदमी को जब ये किस्सा सुनाया, उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी मगर फिर भी वो लालची था, बहुत बड़ा हरीश था। वो कहने लगा वो तो गरीब किसान है, उसके पास तो सोने की कोई चीज नहीं होगी, फिर ये पर भला उसके पास कहां से आ गया? इस राज को मालूम करो। अगर तुमने मुझे सही राज बता दिया तो फिर देखना मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। ठीक है, इस बार जब वो आएगा तो मैं उससे जरूर मालूम करूंगा। सुनार ने उस अमीर आदमी से वादा कर लिया। अब वो किसान जब पर लेकर आया तो सुनार कहने लगा इन परों की कीमत उस वक्त ही तुम्हें अदा की जाएगी जब तुम मुझे ये राज बताओगे कि ये पर किसके हैं। पहले तो किसान ने बताने से मना किया कि मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे मना किया गया है। लेकिन जब सुनार ने उस पर जोर जबरदस्ती की तो फिर उसने आखिरकार उसको वो राज की बात बता दी कि एक बूढ़े के साथ मैंने नेकी की थी, उसने मुझे वो नेकी के एवज एक कबूतर दिया है और जुमेरात की आधी रात के वक्त कबूतर के पर सुनहरे हो जाते हैं। उन्हीं परों को तोड़कर मैं सुबह तुम्हारे पास ले आता हूँ। लेकिन उस बूढ़े ने कहा था जुमेरात की रात को ये अमल करना है और ये अमल किसी को भी नहीं बताना। अब मैंने तुम्हें ये बात बता दी, न जाने अब मेरे साथ क्या होगा। सुनार ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। अब उसने ये बात जाकर उस अमीर आदमी को बता दी। उस लालची अमीर आदमी ने सोचा अगर वो कबूतर मुझे मिल जाए तो मेरे मजे ही मजे हो जाएंगे। उसने किसान की पड़ोसी और उस सुनार से कहा अगर तुम किसी तरह वो पिंजरा मेरे यहाँ ले आओ तो मैं तुम्हें इनाम से मालामाल कर दूंगा। उस पड़ोसी ने अपनी बीबी से कहा किसी ना किसी तरह तुम उस किसान की बीबी को बहला फुसला कर वो पिंजरा हमारे घर लेकर आओ और फिर उस अमीर आदमी तक ये पिंजरा मैं पहुंचा दूंगा। बहरहाल उसकी बीबी बहुत सातिर थी, किसान की बीबी को बेवकूफ बनाया और वो पिंजरा उठाकर अपने घर लेकर आई। किसान काम करके घर जब वापस आया तो पिंजरा घर में मौजूद नहीं था। उसने अपना सर पकड़ लिया और बीबी पर सख्त नाराज हुआ कि उसकी गफलत की वजह से कोई पिंजरा घर से उठा ले गया। यहाँ पर वो रो पीट रहा था और दूसरी जानिब उस अमीर आदमी की कहानी सुनिए। वो सफेद कबूतर वाला पिंजरा तो उसको मिल चुका था, अमल भी उसको बता दिया गया था कि हर जुमेरात की आधी रात को सोए बगैर उसको उस पिंजरे के पास बैठना है और जैसे ही उस कबूतर के पर सुनहरे होंगे वो पर फौरन तोड़ लेने हैं। वो इंतजार करता रहा, आधी रात से सुबह हो गई लेकिन उस कबूतर के पर सुनहरे नहीं हुए। वो बहुत हैरान हुआ और फिर अगले हफ्ते जुमेरात का इंतजार करने लगा। जुमेरात की रात आई, उसने फिर से उसको देखना शुरू कर दिया। अब उस कबूतर के पर सुनहरे होंगे, अब होंगे
अब होंगे, लेकिन उस कबूतर के पर सुनहरे नहीं हुए। वो बहुत मायूस हुआ। गुस्से में सुनार के पास आया और कहने लगा, ये तुमने क्या खुराफात मचा रखी है? तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं 2 हफ्तों से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन इसके पर सुनहरे हुए ही नहीं। मुझे लगता है उस किसान ने तुम्हें धोखा दिया है। सुनार कहने लगा, अगर आप उसके पास जाएंगे, अगर उसने काजी को ये बात बता दी कि आपने उसके पिंजरे को चोरी कर लिया है, तो फिर सोच लीजिएगा आपको क्या सजा मिलेगी। सोनार ये बात सुनकर कहने लगा, मुझे लगता है ये पिंजरा मुझे वापस किसान के पास पहुंचा देना चाहिए, जिस तरह उसके पास से लेकर आया था, क्योंकि मेरे तो ये किसी फायदे का नहीं। ये सिर्फ एक कबूतर है और मुझे क्या करना है एक कबूतर को अपने घर में रखकर। उसने उसी हमसाये से कहा कि अपनी बीबी के जरिए ये पिंजरा वापस उस किसान के बीबी के पास पहुंचा दो। उसकी बीबी जिस तरह से लेकर आई थी, उसी तरह से उसके घर में वो पिंजरा वापस रख दिया। अब किसान ने जब देखा कि कबूतर और उसका पिंजरा वापस आ गया है, तो ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और जुमेरात के दिन का आने का इंतजार करने लगा। जब जुमेरात की रात आई तो उसके पर फिर से सुनहरे हो गए। किसान ने उसके चंद पर निकाल लिए और सुबह लेकर फिर उसे सुनार के पास बेचने के लिए ले गया। सुनार ने जब दोबारा सोने के पर देखे तो वह हैरान परेशान हो गया। उसी वक्त दुकान में एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। ये वही शख्स था जिसकी मदद उस किसान ने की थी। उसने कहा, एक ऐसा राज था जो सिर्फ इस किसान को मालूम था, लेकिन इसने ये राज तुम्हें बता दिया क्योंकि तुमने इसके साथ जोड़ जबरदस्ती की थी। ये गरीब इंसान था, भला क्या करता, लेकिन तुम्हारा जो मालिक है वो अमीर आदमी है, वो लालची शख्स है। किसी भी लालची शख्स के पास जाकर ये कबूतर अपना पर सुनहरे नहीं करता। ये सिर्फ उसकी मदद करता है जिसके दिल में हमदर्दी हो, नेकी हो, जो लोगों की मदद करता हो। इस किसान ने मेरी मदद की थी, मैंने इसलिए इसको ये तोहफा दिया था। और हाँ, खबरदार, अगर इसके इस कबूतर पर नजर रखने की कोशिश की तो फिर तुम देखना, और अमीर आदमी के पास जितनी भी दौलत है वो उससे भी अपना हाथ धो बैठेगा। बहरहाल किसान यूं ही जिंदगी गुजारता रहा। एक नेकी के एवज उसको मिला सुनहरे परों वाला कबूतर। कुछ मुद्दत के बाद वो वाकई बहुत दौलतमंद हो गया। उसने शानदार मकान खरीद लिया, अच्छा लिबास बनवाया और शान के साथ रहने लगा। जबकि वो अमीर आदमी उसको जल भुनकर देखता रहता। लेकिन उस बूढ़े ने कहा था, तुम्हारे पास उस वक्त तक एक कबूतर रहेगा जब तक तुम्हारे दिल में नेकी रहेगी, तुम्हारे दिल में हमदर्दी बाकी रहेगी। इसलिए जिस दिन तुम्हारे दिल से गरीबों के लिए हमदर्दी निकली, उसी दिन ये कबूतर गायब हो जाएगा। बस वो इसी बात का ख्याल रखता है और कभी भी अपने दिल में नेकी की जज्बे को कम होने नहीं देता। दोस्तों, बेशक नेकी का सिला बहुत ही उम्दा और आला होता है। तो दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।